नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर पर, जहां मैं आपको हनुमान जी महाराज से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा रोचक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। छत्र छाया श्री आर.पी. वैश्य, जनरल मैनेजर, उत्तर प्रदेश परिवहन, बाबा के बड़े भक्त रही। सन 1967 में जब आपकी बदली दिल्ली को हुई तो आप बाबा के दर्शन करने कैंची आए। आपने उन्हें बताया कि दिल्ली में कार्यभार संभालने के पूर्व वे कश्मीर भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं। विदा करते समय बाबा ने आपको आश्रम का एक छाता दिया और कहा, इसे रख ले, वहां पानी बहुत बरसता है। आपको उस छाते को लेने में बड़ा संकोच हुआ। आपने निवेदन किया, मेरे पास घर में अपना छाता है, यहाँ आश्रम में यह कई लोगों के काम आएगा। बाबा ने आपकी बात नहीं मानी और पुनः उसे रख लेने को कहा। आप जब तक कश्मीर में रहे उनका दिया हुआ छाता लिए इधर उधर घूमते रहे और दिल्ली वापस आने पर आप उसे लौटाने के अभिप्राय से बाबा के दर्शन करने पुनः कैंची गए। आपको देखते ही बाबा बोल उठे, छाता लौटाने आया है। बाबा के शब्दों की यथार्थता को अवाक रह गई। बाबा फिर बोले, रख ले, इससे तेरी छत्र छाया होगी। आपकी समझ में कुछ बात नहीं आई और आप इस छाते को लिए दिल्ली लौट आए। दिल्ली में कुछ समय बाद आपकी बदली पुनः उत्तर प्रदेश रोडवेज लखनऊ को हो गई। लखनऊ आने से पूर्व आपने अपना फालतू सामान अपने दिल्ली के मकान में बंद कर दिया और वहीं इस छाते को भी रख आए। यहाँ आकर आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता चला गया। हृदय रोग के साथ जिगर तिल्ली भी बढ़ गई थी। बलरामपुर अस्पताल में जांच कराने पर वह 13 सेंटीमीटर बढ़ गई थी। हृदय रोग के कारण तिल्ली का ऑपरेशन भी संभव न था। अन्य कोई उपचार न होने से आपको अपनी पत्नी के साथ अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में इलाज के लिए जाना पड़ा। इस कारण आप दिल्ली में अपने घर पर ठहरे। आपने 5 वर्ष पूर्व ही बाबा अपनी नर लीला समाप्त कर चुके थे। जब आप वहां भर्ती होने के लिए आए, अपने घर में तैयारी कर रहे थे, एकाएक आपकी पत्नी की दृष्टि महाराज जी की दी हुई उस छतरी पर पड़ी जो उस समय घर में बंद थी। इससे आपकी पत्नी के मन में विचार आया कि बाबा की दी हुई छतरी पास न होने से उनके द्वारा होने वाली छत्र छाया अर्थात सुरक्षा से उनके पतिदेव वंचित रह गए। अब जून 1978 की गर्मी में कार में उस छतरी को लिए आपकी पत्नी आपके साथ अस्पताल गई। उन्होंने उसे आपके बिस्तर के तकिए के नीचे छिपाकर रख दिया। यहाँ आपकी बीमारी की नए सिरे से जांच हुई और जिगर तिल्ली 13 सेंटीमीटर ही बढ़ी पाई गई। वैश्य जी की डॉक्टर ने बताया कि वह 6 महीने अस्पताल में रहने का पूरा इंतजाम कर लें क्योंकि तिल्ली का ऑपरेशन उस स्थिति में समाचीन नहीं हो सकता और औषधियों के द्वारा ही आपको स्वास्थ्य लाभ कराना होगा। आपको यह भी बताया गया कि औषधियों में एक विशेष गोली आपको महीने में एक बार ही दी जाएगी, जिसकी प्रतिक्रिया से 30 दिन आपकी तिल्ली 2.5 सेंटीमीटर घट जाएगी।
पहले दिन वह गोली आपको पहली बार दी गई। दूसरे दिन प्रातःकाल आपने अपने को पूरी तरह स्वस्थ पाया। आपको ऐसे मालूम हुआ कि तीली जैसे बड़ी ही नहीं थी। आपने अपना अनुभव डॉक्टर को बताते हुए तिल्ली को फिर नाप करवाने का निवेदन किया। उसने आपका उत्साह बढ़ाया और कहा, यह कार्य 6 महीने बाद होगा, रोज रोज नहीं। इससे वैश्य जी को संदेश नहीं हुआ। आपने अपनी पत्नी को प्रमुख चिकित्सा अध्यक्ष के पास भेजकर विशेष रूप से प्रार्थना करवाई और उनकी आदेश से तिल्ली का पुनः नपवाया गया। तिल्ली वास्तव में एक ही दिन में 13 सेंटीमीटर घट गई। उस दवा की गोली में यह क्षमता ही नहीं थी। सभी डॉक्टर हैरान हो गए, यह कैसे हो गया। इस पर वैश्य जी ने अपने तकिए के नीचे से बाबा की दी हुई छतरी निकालकर कहा, इसके प्रभाव से कहाँ चाता, कहाँ तिल्ली और क्या संगति। ऐसी है महाराज जी की अद्भुत लीलाएं, जिनकी दी हुई एक वस्तु मात्र उनके पास होने से उनकी इतनी बड़ी बीमारी, जो 6 माह अस्पताल में रहने के बाद ठीक होने वाली थी, एक ही दिन में ठीक हो गई।